चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करें आरंभ। शास्त्रार्थ या भागवतार्थ। आनंद रूप श्री हरि की दशविध लीला ही शास्त्रार्थ है और श्री हरि का नामात्मक रूप स्वरूप भागवत है। स्कंदार्थ। द्वादशो अंगो वे हरि 12 अंगों वाले हैं, अतः 12 स्कंद उनके 12 अंग रूप हैं। प्रकरणार्थ। प्रत्येक स्कंद में श्री महाप्रभु जी ने प्रकरण विभाग बनाए हैं और तब पहले स्कंद में 3 प्रकरण हैं। तो प्रथम प्रकरण में हीन अधिकारी प्रकरण अध्याय 1 से 3, प्रकरण 2 मध्यम अधिकारी प्रकरण अध्याय 4 से 6 और प्रकरण 3 उत्तम अधिकारी प्रकरण 7 से 19 अध्याय। अध्यायार्थ। प्रथम 1 से 3 अध्याय हीन अधिकार के हैं, जिसमें प्रथम अध्याय को प्रश्न अध्याय कहा गया है, जिसमें सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से नैमिषारण्य में 6 प्रश्न पूछे और जिसका उत्तर दूसरे अध्याय में 4 प्रश्नों का उत्तर दूसरे अध्याय में दिया था। बाकी 2 प्रश्नों का उत्तर तृतीय अध्याय में निरूपित किया गया। इसी के साथ तृतीय अध्याय में भगवान के अवतारों का भी वर्णन किया गया, जिसमें विराट पुरुष की भगवान ने 16 कला रूप विराट पुरुष का रूप को धारण किया, ब्रह्मांड की स्थिति की और विराट पुरुष के नाभि कमल से ब्रह्मा जी अंशरूप हुए और अंशरूप ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश रूप से मरीचि, उनसे देवता पक्षी मनुष्य आदि हुए। और इसी में उन्होंने अवतार और आवेश का भी निरूपण किया। वर्णों के आधार पर भगवान के अवतार बताए गए हैं और इसी प्रकार भगवान के असंख्य अवतार है, ये कहा गया। अब चतुर्थ अध्याय से द्वितीय प्रकरण प्रारंभ हुआ, जो मध्यम अधिकारी प्रकरण है। चतुर्थ अध्याय में सौनक जी ने सूत जी से कहा कि जिन कथा को भगवान शुक ने कहा और उस धर्मरूप भागवत कथा को आप हमारे लिए कहिए कि यह किस युग में हुई, किस कारण से हुई और यह भागवत कथा कैसे प्रवृत्त हुई और किसके कहने पर व्यास मुनि ने इसे कहा। इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न पूछे। इसमें और भी प्रश्न पूछे गए, जैसे सुखदेव जी को हस्तिनापुर वासियों ने कैसे पहचाना, परीक्षित एवं सुखदेव का संवाद कैसे हुआ और परीक्षित आम्रन अनशन को लेकर किस लिए बैठे। परीक्षित ने विरक्त होकर दूसरों के आश्रयभूत अपने देह को किसके लिए छोड़ा। इस प्रकार 4 प्रश्न इसमें पूछे गए। फिर आगे इसी चतुर्थ अध्याय में व्यास जी के जो प्रासंगिक कार्य हैं उनका वर्णन किया गया। जैसे व्यास जी ने वेदों की शाखाएं की और इतिहास की रचना की, जिसमें स्त्री और शूद्रों का उद्धार हो सके। इस प्रकार उन्होंने 17 पुराणों की रचना की और इस तरह उन्होंने जीवों के उद्धार हेतु ग्रंथों की रचना की। तब सूत जी कहते हैं कि इतना सब करने के पश्चात भी उनका अंतःकरण अत्यंत संतुष्ट नहीं हुआ, तो वे सरस्वती नदी के तट पर एकांत में बैठे मन ही मन चिंतन करने लगे
कि क्या मैंने भगवत संबंधी भागवत धर्म का निरूपण नहीं किया है। तो इस तरह खेद कर ही रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण की के जो भक्त हैं नारद जी, उनका आगमन सरस्वती तट पे एक आश्रम है उसमें वहां हुआ। तो उनको देखकर नारद जी के आगमन का जानकर व्यास जी ने उनकी ब्रह्मा जी की तरह उनका पूजन किया। तो यहाँ तक अध्याय 4 समाप्त हुआ। अब अध्याय 5 में भक्ति की महिमा दिखाई, जिसमें जब नारद जी वहाँ पधारे आश्रम में व्यास जी के पास, तो नारद जी ने व्यास जी से स्वाभाविक प्रश्न पूछा उनकी कुशलता के लिए, और उनसे पूछा कि आपकी आत्मा संतुष्ट तो है ना। आपने आगे उन्होंने वर्णन भी किया कि उन्होंने जो भी कार्य किए उससे संबंधित, कि आपने सब लोगों का हित करने वाले जो विचार किया था वो तो सिद्ध हुआ, क्योंकि आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का प्रतिपादन किया और महाभारत की रचना करी, और स्त्री शूद्रों का उद्धार के लिए भी महाभारत की आपने रचना करी। तब व्यास जी ने कहा कि मेरा चित्त संतुष्ट नहीं है। यद्यपि मैंने इन ग्रंथों की रचना करी है, तो नारद जी आप मुझे इसका कारण बताइए। और आगे व्यास जी ने ये भी कहा कि आप नारद जी से कि आप भगवदी हैं और भगवान के भक्त हैं, आपने उनकी सेवा भी की है और सूर्य के समान आप सभी लोगों में विचरते भी हैं। आप और प्राणवायु के समान आप भीतर भी रहते हैं, तो आपको सभी प्रकार से सब ज्ञान है। तो नारद जी को व्यास जी के विषय में सब कुछ पहले से विचार नारद जी ने कर रखा था, क्योंकि वो पधारे इसीलिए थे भगवत प्रेरणा से। जो व्यास जी जो चिंता में थे कि मैंने कहीं कुछ मुझसे छूट गया है, तो उसी चिंता का निवारण करने के लिए व्यास जी वहां पर पधारे थे। तो उन्होंने सब कुछ वो विचार कर ही रखा था पहले से। तो वो व्यास जी को कहते हैं कि व्यास, तुम्हारी न्यूनता का कारण, जो आपने महाभारत गीता में भगवान के यश का वर्णन किया है, वह आपने नहीं करने जैसा है, क्योंकि आपने वहां पर स्वतंत्र रूप से भगवत यश का वर्णन नहीं किया है, और जो भी जितना किया है वो तो अंग रूप है। और जैसे आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष का निरूपण महाभारत में किया है स्वतंत्र रूप से प्रकरण से, वैसे आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं किया। तो यह नहीं कहने जैसा ही है। और फिर उन्होंने यहाँ पे एक उदाहरण से समझाया महाप्रभु जी ने, कि जैसे जैसे जो कौवे हैं उनको उच्छिष्ट भोजन ही उनको उनमें उसमें ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार जो साधारण जीव है वो तो इस जो आपने महाभारत की रचना करी है उससे संतुष्ट हो जाएंगे, परंतु जो परमहंस है जो भगवदी जन है वो उससे संतुष्ट नहीं होंगे। और इसके बाद जो हंस है जो साधु जन है वो भी इससे संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि हंस का स्वभाव होता है कि वो जल और दूध में से जल सिर्फ दूध को ही ग्रहण करता है। तो उसी प्रकार जो महाभारत में आपने अंश रूप से जो भगवत लीलाएं की है, तो जो साधुजन है उसका ग्रहण करके उसका यशा कर ही लेंगे। पर जो परम हंस है जो भगवती जन है और जो भगवान के भक्त हैं, वे इससे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि वे सिर्फ भगवत चरित्रों को ही सुनते हैं और उसी का गुणगान करते हैं, जो कि आपने स्वतंत्र रूप से इसमें नहीं कहा है। और यही आपके इसीलिए आप का अंतःकरण जो है वो संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ तक 10 अध्याय 5 में 10 श्लोक 10 तक आया। अभी आज से श्लोक 11 शुरू करते हैं।
श्लोक 11 का आभासार। और यह बात है पेज नंबर 199। और यह बात है कि हम लोग वैसे वक्ता नहीं हैं, ना हमारे पदों में ही सुंदरता है। प्रयुक्त हस्व को दीर्घ और दीर्घ को हस्व गाने के लिए पदों को व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हम बोलते हैं, तो भी हमारे वह वचन भगवत विषयक होने से उपयुक्त गुण नहीं होते हुए भी अच्छे हैं, इसी बात को कहते हैं। श्लोकार्थ। भक्तों द्वारा उच्चारण किया गया वाक्य विन्यास जैसे भाषा के कीर्तन आदि जो व्याकरण आदि से तथा छंद आदि से अशुद्ध है, तो भी भगवान के यश का प्रतिपादन होने से अच्छा है, क्योंकि साधुजन उन्हीं वाक्यों का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। सुबोधनी। नारद जी कहते हैं कि वह शब्द प्रयोग जो प्रेम से भक्त से बनाए गए हैं, जैसे भाषा के कीर्तन आदि और गीत गोविंद आदि, वे प्राणी मात्र के पाप को विशेष रूप से नष्ट करते हैं। इस प्रकार बिना भगवत संबंधी वाक्यों के प्रयोग में सब प्रकार के निर्दुष्ट शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। वे व्याकरण आदि दोष रहित होने चाहिए, यह आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, जैसे आभासार्थ में उन्होंने इसमें बताया है कि जो भगवत गुणगान है उसमें मुख्यतः जो उनके भगवत विषयक वचन जो शब्द है उनकी है, न कि इसकी कि उसमें व्याकरण कैसी है और उसको कैसे गाया जा रहा है, उच्च स्वर को दीर्घ में और दीर्घ में उच्च में। क्योंकि अगर उसमें व्याकरण की अशुद्धि है तो भी साधुजन उसी का ही श्रवण और गुणगान करते हैं, और उससे जो प्राणी मात्र के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो यह आवश्यक नहीं है कि वो किसी पद्धतिबद्ध होने चाहिए या फिर व्याकरण आदि दोष रहित होने चाहिए। इसी बात को यस्मिन आदि से कहा है। जिस भगवत संबंधी वाक्य के प्रयोग में जो कि भाषा के ग्रंथों के हैं, भले ही वे व्याकरण के नियमों के विरुद्ध हो और व्याकरण नियम के बंधन से रहित हो, अथवा अलाप के लिए हस्व को दीर्घ और दीर्घ को हस्व करके बोला गया हो, तो भी अच्छा ही है। अथवा अबद्धता को लेकर मूर्खों के हृदय में आते हो, वे भी अच्छे हैं। उसमें कारण कहते हैं कि नामान्यनन्तस्य भगवत यशोगान करने वाले वाक्यों में एक ही भगवान को बताने वाले बहुत से नाम रहते हैं, जैसे त्रिभुवन, आत्मभुवन आदि आदि। सब ओर से जो अनंत है, अंततः उसके नाम भी अनंत है। ऐसे भगवान नाम केवल अर्थ शून्य ही नहीं होते, किंतु उनसे भगवान का यश भी प्रतिपादित होता है। श्लोकस्थ यत् का अर्थ जिसको और जिस कारण से जिन भगवान नामों को वक्ता मिलने पर सुनते हैं और श्रोता मिलने पर गाते हैं और श्रोता के न मिलने पर स्वयं उन नामों का उच्चारण करते हैं, यह कार्य परमहंस आदि सत्पुरुषों का है। भगवत संबंधी धर्मों का भगवान के साथ अभेद होने से जैसा जहाँ कहीं भी अवतरण हुए भगवान की सेवा की जाती है, वैसे कहीं भी उच्चारण किए जाने से भगवान नाम सुने जाते हैं। भगवान नाम भगवद रूप होने से उसमें भगवद रूप अर्थ बल है, यह इससे कहा गया है। यह श्लोक 11 पूर्ण होता है। हाँ, किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। दंडवत प्रणाम दीजिए। ये पंक्ति समझ में नहीं आई, या पिछले पेज पर है,
अथवा अबद्धता को लेकर मूर्ख के हृदय में आते हो वे भी अच्छे हैं। ये स्फुट नहीं हो पा रहा, क्या इसका आशय है? करें सवाल। यार ये ऐसा समझ में आया कि जो भगवत नाम जो भगवत विषयक शब्द है या जो भगवान के नाम है उन वो ही उनका ही यहाँ पे महत्व है। वो चाहे किसी के भी मुख से निकले हो, कोई भी उसको किसी भी प्रकार से उसको उसका उच्चारण कर रहा हो, तो यहाँ उन्होंने उदाहरण से दिया कि अगर मूर्ख के भी हृदय में में आते हैं तो भी वे अच्छे ही हैं। ये जो अबद्धता को लेकर कहा है ना, वो उसका क्या अभिप्राय होगा? किसी और को समाधान करना हो तो। तात्पर्य यहाँ यह है कि व्याकरण के सिद्धांत के अनुसार यदि कहीं कुछ गड़बड़ी की जा रही है तो वो प्रयोग है वो अबद्ध कहा जाएगा। इसी तरह राग तान के अंगभूत यानी किसी कीर्तन या श्लोक को गाने के लिए उसकी शब्द मर्यादा का उल्लंघन कर दिया जाता है तो वो अबद्ध हो जाते हैं। तो अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम कीर्तन में कुछ भी शब्दों को भगवत लीला गुण संबंधी शब्दों को गाने का प्रयास करते हैं तो उसकी तान में कोई शब्द खिंच जाता है, कोई शब्द टूट जाता है। इसी तरह उसकी मात्राओं में रस्व दीर्घ का अंतर आ जाता है। तो ये उसका अबद्ध होना कहा जाता है। इसी तरह व्याकरण के नियम अनुसार जो शब्द का जिस तरह से प्रयोग होना चाहिए वो न हो, यानी छंद का भंग हो जाता हो, कहीं कहीं लघु गुरु या ह्रस्व दीर्घ की मात्रा में कुछ अंतर आ जाता हो, कहीं प्रास बैठाने के लिए शब्द के साथ कुछ ऐसा खिलवाड़ किया जाए जिससे कि उसका वर्णानुप्रास बैठ जाए, तो ये सब अबद्ध कहे जाते हैं। हाँ जी जी, स्पष्ट हुआ भाई। दंड प्रणाम। करें आगे। श्लोक 12 आभासार। श्लोक 12 आभासार। इस प्रकार शब्दों में भगवान के प्रतिपादक शब्द ही उत्तम है, अन्य नहीं, यह निरूपण किया गया। अब अर्थ के विषय में विचार किया जाता है, अर्थात कौन सा अर्थ अच्छा है यह विचार किया जाता है। वहाँ वह ज्ञान स्वरूप और फल से महान है, क्योंकि वह ज्ञान स्वरूप और फल से महान है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक है। आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आई? हाँ अब ठीक है। वह ज्ञान स्वरूप और फल से महान है, क्योंकि वह मोक्ष का साधक है। यज्ञ, आचार तथा अर्थ, अन्य धर्म भी महान है, परंतु ये सब भगवान के एवं भगवदियों के स्वरूपतः फलतः समान है या नहीं, ऐसे विचार करने पर पहले ज्ञान की निंदा करते हैं। श्लोकार्थ। भगवान की भक्ति से रहित सांख्य अथवा वैदिक ज्ञान भी शोभित नहीं होता, तो कामना से होने वाला ज्ञान का अंगभूत ईश्वर आराधन रूप कर्म तथा जो अकारण कर्म है
वह भक्ति के बिना कैसे शोभित हो सकता है? सुबोध जी। भक्ति सहित ज्ञान आदि से फल सिद्धि होने पर यह संदेह होता है कि यह फल भक्ति से हुआ है अथवा ज्ञान से। तो इस संदेह को मिटाने के लिए केवल भक्ति व केवल ज्ञान का निर्णय करते हैं। भगवान की भक्ति से रहित जो सांख्य ज्ञान और वैदिक ज्ञान है वह भक्ति से अलंकृत न होने से शोभित नहीं होता, और ज्ञान की शोभा से ज्ञानवान की शोभा होती है। तो तात्पर्य यह है कि ज्ञान वाले आप व्यास का मन प्रसन्न न होने से आपकी शोभा न होने के कारण केवल ज्ञान की शोभा नहीं है। यहाँ अशोभा से तात्पर्य यह है कि ज्ञान अल्प प्रकाश देने वाला होता है और मन को प्रसन्न करने वाला नहीं होता, अतः उसकी शोभा नहीं है। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है वैसे ज्ञान प्रकाशक नहीं है। तो यहाँ बताया कि अगर ऐसा कोई फल सिद्धि होती है जिसमें भक्ति और ज्ञान दोनों होते हैं, तो ये संदेह होता है कि ये जो फल प्राप्त हुआ है ये भक्ति से प्राप्त हुआ है या ज्ञान से प्राप्त हुआ है। तो इसका संदेह मिटाने के लिए दोनों का अलग अलग निरूपण करते हैं, भक्ति का और ज्ञान का, और कहते हैं कि जो सांख्य ज्ञान और वैदिक ज्ञान का जो निरूपण हुआ है उसमें कहीं भी भक्ति से संबंधित बातें नहीं है, और चूंकि वहाँ भक्ति से संबंधित बातें नहीं है तो उससे उसकी शोभा भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है वो अल्प प्रकाश देने वाला है और मन को प्रसन्न करने वाला नहीं है। और जिस तरह से दीपक अंधकार को दूर करता है वैसे ज्ञान प्रकाशक नहीं है। तो शंका करते हैं कि व्यास जी में ज्ञान है किंतु भक्ति नहीं है, परंतु भगवान के अवतार तो है, ऐसी स्थिति में उनकी शोभा क्यों नहीं है? तो उत्तर देते हैं कि ज्ञान की प्रतिमा उत्तर देते हैं कि ज्ञान स्वर्ण की प्रतिमा के समान है। जैसे स्वर्ण की प्रतिमा को आभूषण आदि नहीं पहनाए जाए तो उसकी शोभा नहीं होती, वैसे ही भक्ति रूपी अलंकार न होने से ज्ञान की शोभा नहीं होती। और जब ज्ञान की शोभा नहीं है तो ज्ञान वाले की भी शोभा कैसे हो सकती है? तो यहाँ पे उदाहरण दिया है कि ज्ञान को जो स्वर्ण की मूर्ति है वो बताया गया है कि जिस प्रकार सोने की मूर्ति को में आभूषण या अलंकार से अलंकृत उसको नहीं किया जाता है तब तक उसकी शोभा नहीं रहती है। इसी प्रकार अगर केवल ज्ञान है तो उसकी भी शोभा नहीं होगी, और अगर भक्ति रूपी अलंकार न होने से उसकी भी शोभा नहीं होगी। तो इसी से यह सिद्ध कर रहे हैं कि ज्ञान की भी शोभा नहीं है, और ज्ञान की नहीं है तो ज्ञान वाले की भी शोभा नहीं है। शंका करते हैं कि सांख्य में 25 तत्वों के ज्ञान से फल मिलता है और वेद में ब्रह्म ज्ञान से फल मिलना बताया गया है, तो फिर ज्ञान की अशोभा कैसे हुई? तो यहाँ आगे कहते हैं कि जो सांख्य योग और वेद जो है उसमें सांख्य योग में जो 25 तत्व बताए गए हैं, जैसे 5 तन मात्रा है, 5 पंच महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और एक मन, और जो वेदों में भी जो ब्रह्म ज्ञान है उससे भी फल मिलता है, तो फिर उस ज्ञान की अशोभा कैसे हुई? तो इस पर वो कहते हैं कि सांख्य ईश्वर नहीं है यह मानता है, उसके मत में ईश्वर न होने से भक्ति किसकी की जाए, अतः उसके मत में भक्ति है ही नहीं।
और ऐसी स्थिति में उससे निरूपणी अर्थ में केवल श्रद्धा रखना बताया गया है। अतएव शैवान पाशुपतान दृष्टवा लोकायतिक कापिलान सवासा जलमाविषेत से उसकी निंदा बताई गई है। और इसी निरीश्वर सांख्य में बताए गए ज्ञान की अशोभा बताई गई है। यही बात ईश्वर सत्ता को मानने वाले जो सांख्य ज्ञान की भी है, क्योंकि उसके मत में ईश्वर सर्वदा सात्विक विग्रह वाला माना गया है। अतः अच्युत प्रणिधान रूप भक्ति न होने से उसके ज्ञान की भी शोभा नहीं है। अब रही वेद की बात, उसके विषय में भी कहा है कि इस समय ज्ञान पूर्वक यज्ञादि न होने से यजमान आदि रूप देवता का यजमान में आवेश न होने से यज्ञ आदि दैविक न होकर लौकिक हो जाता है। और सर्वापेक्षा च यज्ञादि स्तुतेश्वरवत् इस तृतीय अधिकरण में ज्ञान स्वरूप के उपकारार्थ सबकी अपेक्षा बताई गई है। अतः वहाँ अंतःकरण की शुद्धियों के लिए भक्ति की अपेक्षा है। यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान न होने से ज्ञान की शोभा नहीं। करूँ चीजें आगे। किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। जी 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 यहाँ पे ये जो बात आई, हाँ जी जी यहाँ पे ये जो बात आई कि क्योंकि उससे उसके मत में ईश्वर सर्वदा सात्विक विग्रह वाला माना गया है, अतः अच्युत प्राणिधान रूप भक्ति न होने से उसके ज्ञान की भी शोभा नहीं है। तो ये जो ईश्वर सत्ता को मानने वाला जो सांख्य है उसमें ये बात वो समझ में नहीं आया। जी अच्युत प्रणिधान रूप भक्ति जी जी ये मुझे भी समझ नहीं आया। ये थोड़ी अपनी प्रस्तुति की प्रक्रिया है, उसको भी फिर से समझ लेना चाहिए सबको। आपको कार्य केवल पढ़ना नहीं है, समझाना है। और अगर आप समझाते नहीं हैं तो पढ़ तो हम सब अपने घर में सकते हैं, सभी लोग, इसके लिए इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है। श्लोक की जो प्रस्तुति है उसको केवल यहाँ पढ़ लेना, उसको प्रस्तुति नहीं समझना चाहिए, समझाना है हमें। उसके लिए हमें 5-15 बार पहले उस विषय को पढ़ के और समझना है। जो जो शब्द, जो जो वाक्य, जो विचार समझ में नहीं आ रहे हो उसको वहां लिख कर तैयार करना है। और जो विषय नहीं समझ में आया है वो प्रस्तुति के समय हमें विचार के लिए सबके सामने रखना चाहिए कि ये बात समझ में नहीं आई। तो पद्धति में ये बात कई बार पहले भी हम कह चुके हैं, फिर से कह रहा हूं कि इस तरह से करें तो कोई सार्थकता है, अन्यथा पीछे सब लोग अपने अपने घर पढ़ लें। और ये क्योंकि स्वयं स्वाध्याय के रूप में है, प्रवचन रूप में तो ये प्रक्रिया है नहीं। अगर आप नहीं पूछोगे तो हम अपनी ओर से कुछ कहने वाले नहीं हैं, हम भी सुनते रहेंगे। मूल श्लोक का पाठ भी नहीं करने के लिए इसीलिए कहा था कि क्योंकि उसको एक प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा हम मान लें तो हिंदी भी पढ़ने में समस्या होती है, ऐसा मैं देख रहा हूँ। संस्कृत में तो और अधिक ज्यादा अशुद्धि होती है बोलने में, तो अर्थ समझ में नहीं आता है।
अनुवाद से ही हमें समझना है, और वो भी फिर अशुद्ध पढ़कर हम उसको एक कर्मकांड पूरा करें तो कोई फायदा नहीं है उसका। इसलिए उतना समय बच जाए और ज्यादा अशुद्धि होकर पीछे दोष बुद्धि ना हो किसी के अंदर, इसलिए हम संस्कृत का भी मूल का पाठ करने का आग्रह नहीं रखते हैं। तीसरी वस्तु यह है कि जिसकी प्रस्तुति का क्रम है उसको, यदि नवीन अध्याय का आरंभ हो रहा है, नवीन प्रकरण का आरंभ हो रहा है, तो उसे अपने आरंभ से जो प्रस्तुति का क्रम है कि पहले शास्त्रार्थ, उसके बाद स्कंधार्थ, उसके बाद प्रकरणार्थ, उसके बाद उसके हिस्से में जो अध्याय आरंभ हो रहा है उसको वो भागवतार्थ निबंध के सहारे समझाए। तो यदि अध्याय आरंभ हो चुका है तो आगे की प्रक्रिया को दोहराना आवश्यक नहीं रह गया है, क्योंकि वो तो हम देख चुके हैं। तब फिर हमें अपने हिस्से में जो श्लोक है उस श्लोक से पहले का जितना उस श्लोक के अर्थ को समझने में जरूरी है उतना ही उसका आगे का संदर्भ हमें पुनरावर्तन में लेना चाहिए। अन्यथा ये हो जाएगा कि जब 19वां अध्याय आएगा तब हम 18 अध्याय की समरी करके और उसके बाद 19वें अध्याय पे जाए तो इतना समय ही नहीं रहेगा कि वो अध्याय उस दिन आरंभ हो सके। तो ये बात सबको समझनी है, कितना हमें सिमावलोकन करना है। तो समझने के लिए जितना आवश्यक हो उतना। नया अध्याय आरंभ होता है तब हमें एक बार केवल शास्त्र, स्कंद, प्रकरण और अध्याय अर्थ देखना। तो इस प्रकार से अगर हम एक रूपता से प्रस्तुति का क्रम पकड़कर चलेंगे तब तो अच्छा चलेगा। अन्यथा हमें व्यक्ति को तो लाभ होगा पर प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ आ जाएगा, कोई कुछ करेगा कोई कुछ करेगा, तो वो अराजकता जैसी स्थिति बन जाएगी। तो जो भी पारायण करते हो वो पहले 5-15 बार स्वयं उसको पढ़ें, जहाँ जो समझ में नहीं आया हो उसको रेखांकित करें, प्रश्न है वो लिखें, प्रस्तुति के समय वो प्रश्न पूछें, शब्द का अर्थ पूछें, विचार करें उस पर। तब तो ये सामूहिक चिंतन है वो सार्थक चलेगा। ठीक है, क्या विषय था तेजस? जी जी जी, यहाँ पे ये जो बात आई ना कि ईश्वर सत्ता को मानने वाले जो सांख्य के ज्ञान की बात आई, उसमें ऐसा लिखा है कि भाई क्योंकि उसके मत में ईश्वर सर्वदा सात्विक विग्रह वाला माना गया है, अतः अच्युत प्रणिधान रूप भक्ति न होने से उसके ज्ञान की भी शोभा नहीं है। तो ये जो अच्युत प्रणिधान रूप भक्ति जो है वो समझ में नहीं आ रही है। हाँ, करें समाधान जिसको भी करना हो। पुरुषोत्तम जी इस विषय पर ये प्रकाश करते हैं, ये विषय उनका है, सुबोधनी का अंश नहीं है। मूल में महाप्रभु ने इसको इस तरह से समझाया है कि यद्यपि निरीश्वर सांख्य मते ईश्वरा भावादेव भक्तिर नास्ति निरूप्य अर्थे श्रद्धा मात्रम। जो लोग ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे जो सांख्य मत है,
उनमें तो ईश्वर ही नहीं है तो भक्ति का कोई प्रसंग ही नहीं खड़ा होता है। तो उनका तो जो मत है वो केवल श्रद्धा पर अवलंबित है। उनके जो भी आचार्य हैं उन्होंने जो कहा कि ऐसा तत्व का स्वरूप ऐसा है, तो उन्होंने उसको मान के और उसका अनुसरण करते हैं। अब जो कुछ ऐसे भी सांख्य मत वाले हैं जो ईश्वर को मानते हैं, तो सेश्वरे भी सगुण एव ईश्वर। जो लोग सांख्य मत के हैं परंतु ईश्वर है ऐसा मानते हैं, उनके मत में भी ईश्वर सगुण है। उस बात का यहाँ निरूपण इस तरह से किया है पुरुषोत्तम जी ने कि सेश्वरे इत्यादि तथा तथा सेश्वरे भी नास्ति इत्यर्थ। यानी जहां पर सांख्य मत ऐसा है कि जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया है, उनके मत में भी भक्ति नहीं है, यानी भक्ति का तत्व वहां नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसका कारण कहते हैं कि वहां ईश्वर सगुण है। हम सब भी सगुण हैं। तो जिस तरह से हम सब सगुण हैं, तो ईश्वर भी हमारे तुल्य यदि सगुण हुआ तो सगुण सगुण की क्यों उपासना करेगा? निर्गुण हो तो उससे एक कदम आगे हुआ, तो सगुण है वो निर्गुण की उपासना करेगा। अब वो सगुणता किस तरह से है? तो वो कहते हैं कि तन्मते ईश्वर से सर्वदा सात्विक विग्रह विना भावांगीकारा तन्मति ईश्वर से न अच्युतत्वम। यानी ईश्वर सांख्य मत वाले भी ईश्वर को सगुण मानते हैं, यानी तत्व विग्रह शान मानते हैं। तामस और राजस की तुलना में तत्व है वो उत्कृष्ट गुण है, पर फिर भी है तो प्रकृति का ही गुण। तो ऐसा जो प्रकृति से बंधा हुआ ईश्वर है वो अच्युत कैसे रहेगा? वो प्रकृति से संक्रांत रहेगा, घिरा हुआ रहेगा, तो वो अच्युत नहीं रहेगा। और जो स्वयं अच्युत न हो उसकी भक्ति भी कैसे की जा सकेगी? क्योंकि जो प्राकृतता से जो निकलना चाहता है, सांख्य में तो यही बात बताई गई है कि प्रकृति के बंधन से छूटना। उसके लिए जो अप्राकृत हो स्वयं उसका सहारा ले तो हो सकता है। तो किनारे पे कोई हो वो डूबते को बचा सकता है, खुद ही जो पानी में डूबा हुआ हो वो डूबते हुए को कैसे बचाएगा? तो इस अभिप्राय से ये कहते हैं कि प्रणिधान रूप तद भक्तेरपि न अच्युत भक्तित्वम अतएव तदशोभा। योग में जो ईश्वर की भक्ति है उसको प्रणिधान कहा गया है, यानी ईश्वर में चित्त को एकाग्र करना, ये ईश्वर प्रणिधान। जी जी जी। यानी जो सईश्वर सांख्य है तो उसमें भी जो ईश्वर है वो सात्विक विग्रह वाला, यानी कि अप्राकृत नहीं है, ऐसे ऐसे समझना, ठीक है ना। और उसकी जो भक्ति है वो यानी कि अच्युत की भक्ति नहीं हो रही है, इसीलिए उसके ज्ञान की शोभा नहीं है। जी जी। और जी यहाँ पे जो वैदिक ज्ञान की, हाँ सॉरी, सांख्य जो सिद्धांत है
उसमें इतने पक्ष हैं और इतने प्रकार हैं कि हम किसी एक मत को समझकर और सभी मत का आकलन नहीं कर सकते हैं। तो महाप्रभु ने जो ये कहा है यहाँ पर कि नशोभते ज्ञानमलम रंजन निरंजनम, वहां जो जिस तरह के सांख्य मत की निंदा की है वो इस अभिप्राय से की है, इस प्रकार के सांख्य की निंदा है। निरीश्वर तो वैसे ही निंदित हो जाएगा भक्ति मार्ग की दृष्टि से, पर जो ईश्वर मानते हैं उसमें भी ईश्वर को बहुत कमजोर बताया गया है। हाँ, और क्या था विषय? जी जी जी। ये जो दूसरी जो आगे जो बात आई कि वैदिक की बात, यानी कि वैदिक ज्ञान की जो बात है, उसके विषय में भी कहा गया है कि इस समय यानी कि महाप्रभु जी अभी जो कलयुग की जो बात है उसके रेफरेंस में ना, कि इस समय ज्ञान पूर्वक यज्ञ आदि न होने से। जी जी जी। धन्यवाद प्रणाम दीजिए। दीजिए उसी के आगे जो वचन आ रहा है ना दीजिए कि कि ज्ञान पूर्वक यज्ञ आदि न होने से यजमान आदि रूप देवताओं का यजमानों में आवेश न होने से। दीजिए ये नहीं समझ में आ रहा है कि यजमान आदि रूप देवताओं का ये इससे क्या लेना दीजिए। इसको ऐसे समझो अब, क्योंकि यज्ञ, वैदिक यज्ञ तो अब हमारी परंपरा में इतना प्रसिद्ध नहीं रह गए हैं, इसलिए हमें उसका उदाहरण देकर समझाना भी थोड़ा कठिन है। पर उसका हम कुछ और दूसरा उदाहरण सोचें। तो जैसे विवाह संस्कार होता है, उस विवाह संस्कार में वर जिस समय मंडप में प्रवेश करता है तो वर के अंदर उसके विष्णु होने की भावना की जाती और वधु में लक्ष्मी की। इसलिए कन्या के माता पिता वर के पांव धोते हैं और ये सब जो क्रिया करते हैं, पूजन का क्रम, वो उसे विष्णु स्वरूप जानकर किया जाता है। तो मूलभूत जो विधि में ये जो पूरा निरूपण होता है वो तो उसके आदिदेविक स्वरूप की भावना से किया जाता है। हम तो क्योंकि विवाह भी लौकिक ही दृष्टि से करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो पूरी प्रक्रिया आदि भौतिक कक्षा पर होती है। उस तरह से याज्ञ के जितने भी प्रयोग हैं उसमें सभी कुछ यज्ञ के पदार्थ उसकी आदिदैविकता सोचकर और उनमें अधिदेव जो हैं, जो जो पदार्थ के जो जो अधिदेव हैं उनका आवाहन करके उसका स्थापन करके और उसके बाद वो यज्ञ कर्म संपन्न होता है। इसलिए ये बात कही जा रही है कि किसी काल में ऐसा होता था कि जब वो देव स्वयं वहां पर पधार कर और यज्ञ का अंगीकार करते थे। जैसे युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो भगवान को उन्होंने प्रार्थना की, पहले तो तैयार नहीं हुए कि इतना बड़ा उपक्रम हमें क्यों करना चाहिए, पर भगवान की सम्मति थी तो उन्होंने भगवान से ही विनती की कि इस यज्ञ के द्वारा मैं आपके विभूतियों की आराधना करना चाहता हूं, तो आप उनको आदेश दें कि वो मेरे इस यज्ञ में पधारें। तो युधिष्ठिर के राजसूय में जिन जिन देवताओं का उसमें पूजन आराधन होता है वो सभी अपने आधिदैविक स्वरूप से उपस्थित हुए। तो ऐसा जो यज्ञ करता है उसके अंदर भी कर्ता के अनुरूप देव का आवाहन किया जाता है, तो वो भी देव स्वरूप ही समय होता है।
अपने यहाँ पुष्टि मार्ग में जैसे ठाकुर जी का जन्म का प्रकार होता है, उस समय यशोदा जी, नंदराय जी, सखा, इनका वेश धारण किया जाता है। अब सखाओं में और उसमें तो वो प्रक्रिया नहीं होती है, केवल नंद महोत्सव पहले उनको कलेव या महाप्रसाद लिवाया जाता है। पर यशोदा जी का तो विधिवत पूजन होता है, भोजन कराया जाता है, चरण स्पर्श होते हैं परिवारजनों के द्वारा। तो वैसे भले ही परिवार के ही कोई छोटे मोटे सदस्य हों जो यशोदा जी बनते हैं, पर उस समय उनके साथ हमारा जो लौकिक संबंध है उस संबंध की दृष्टि से व्यवहार नहीं करके, और ठाकुर जी की माँ है उसी तरह से उनके साथ आदरपूर्ण व्यवहार होता है। तो पोता अगर यशोदा जी बनाए तो दादा दादी या काका काकी, माता पिता सब उसके चरण स्पर्श करते हैं। ये उसकी आधिदैविकता है, यानी उस समय वो साक्षात यशोदा स्वरूप है, क्योंकि साक्षात ठाकुर जी की माता बने हैं, ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो यशोदा जी भी उसी तरह से साक्षात विराज रहे हैं। ये उसके आधिदैविकता के अभिप्राय से कहा गया है। जी जी जी, हुआ स्पष्ट। दंडवत प्रणाम। हाँ, करो आगे। शंका करते हैं कि तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मण इत्यादि में उपासना रूप भक्ति होना बताया गया है, तो भक्ति होने से ज्ञान की शोभा क्यों नहीं? तो इस पर कहते हैं कि भक्ति शास्त्र अनुसारणी भक्ति है, स्नेह रूपा भक्ति नहीं है। अतः केवल ज्ञान की शोभा नहीं है, यह कहा गया है। निरंजन पद का अर्थ यह है कि जो अविद्या निवर्तक अथवा निरोपाधिक ज्ञान, उसकी शोभा नहीं है। यहाँ श्लोक में आया अपि शब्द च के अर्थ में है, अर्थात च का अर्थ समुच्चय है। अतः उससे प्राप्त अभिप्राय कहते हैं कि किम बहुना, बहुत क्या कहा जाए। भक्ति के न होने पर ज्ञान के स्वरूप का जो भी जो भी सब शास्त्रों में कहा गया है, उसके स्वरूप की तरह फल की उपकारिका भक्ति है, और भक्ति के न होने पर ज्ञान के स्वरूप का एवं फल की सिद्धि नहीं होती। ये जो पद वाक्य आया है, जिसे शंका करते हैं कि तमेव धीरो विद्या प्रज्ञान पुरुष ब्राह्मण, तो ये समझ में नहीं आया। इसमें जैसे बताया है कि उपासना रूप जो भक्ति इसमें बताई गई है, तो भक्ति होने से ज्ञान की शोभा क्यों नहीं है? जैसे इस शब्द में गई उपासना रूपी भक्ति को भी बताया गया है, तो आगे कह रहे हैं कि तो फिर ज्ञान की शोभा क्यों नहीं है? तो इस पर वो कह रहे हैं कि इसमें जो भक्ति है वो शास्त्र के अनुसार है, स्नेह या प्रेम रूपा भक्ति नहीं है। तो इसीलिए इसको भी ज्ञान की अशोभा ही कहा जाएगा। हम्म।
अब कर्म भी भक्ति की अपेक्षा रखता है। यह श्लोक में आए कुतः पुनः आदि से करते हैं। कर्म 3 प्रकार का बताया है। पहला कर्म वह है जो किसी फल की कामना से किया गया है। दूसरा ज्ञान का अंगभूत है और तीसरा कर्म ईश्वर आराधना रूप है। तो यहाँ बताया है कि जो कर्म करते हैं उसमें भी वो भक्ति की अपेक्षा करते हैं। और जैसे कर्म उन्होंने 3 प्रकार से पहला कर्म है जो किसी 3 प्रकार से कर्म बताया है कि पहला कर्म तो वह जो किसी फल की कामना से किया जाता है, और दूसरा जो ज्ञान का ही अंगभूत हो, और तीसरा जो भगवान की आराधना पूजा रूप में किया जाता है। तो इन तीनों कर्मों में ही भक्ति की उन अपेक्षा होती है। तो इनमें पहला जो कामना से होने वाला कर्म है उसमें भक्ति की अपेक्षा नियत है, क्योंकि भक्ति होगी, क्योंकि कामना से होने वाला कर्म साधन दशा में और फल दशा में क्लेश रूप है। अतः उससे यदि भक्ति नहीं होती है तो वह कर्म पुरुषार्थ रूप नहीं है। ये समझ में नहीं आएगी। हाँ, किसी को करना हो स्पष्टीकरण। महाप्रभु आज्ञा करते हैं, तत्र कर्म त्रिविधम, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। कामना से किए जाने वाले, ज्ञान के अंगभूत और ईश्वर आराधन रूप। तत्र आद्य भक्ति अपेक्षा नियता, जिसे कामना होगी वो तो भक्ति करेगा ही, क्योंकि उसे तो अपना हेतु सिद्ध करना है। तो जब तक हेतु सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक तो वो करेगा ही करेगा भक्ति। इसलिए भक्ति अपेक्षा नियता, उसके लिए मूल में कुतः पुनः शश्वत अभद्रमीश्वरे, इसमें मूल में शश्वत अभद्रम इस पद का प्रयोग किया है। और साधन काले फल काले च क्लेश रूपत्वात्, जो कामना से भक्ति कर रहा है उसकी दृष्टि फल पर है। वो जो भक्ति कर रहा है वो भगवान जिसकी, वो तो उसके लिए फल रूप नहीं है, साधन रूप है। तो जैसे हम हमें खाने मिलेंगे इस आशा से पेड़ लगाते हैं, उसका पौधा, उसकी रक्षा करते हैं, उसको खाद डालते हैं, पानी देते हैं, वो जब तक फल नहीं मिल जाता है तब तक तो ये सभी कुछ हमें क्लेश रूप ही लगता है। तो साधन काल में जो सकाम भजन है वो बड़ा क्लेश रूप होता है। और फल काले च क्लेश रूपत्वात्
भक्ति भावे न पुरुषार्थ रूपम स्यात्। और जो फल प्राप्त हो जाएगा जिस समय, उस समय क्योंकि भगवान में जिसकी भी आराधना से काम कर रहे हैं उसमें भक्ति तो रहेगी नहीं, क्योंकि वो भक्ति तो फलाकांक्षा से थी। फल मिल गया तो तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो फल काले च क्लेश रूपत्वात् भक्ति भावे न पुरुषार्थ रूपम स्यात्। इससे पुरुषार्थ की सिद्धि अंत में नहीं होगी। पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होगी यानी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि कामना का तो कोई अंत नहीं है। तो यदि वो सकामता बनी रही है तो एक कामना पूर्ण होने पर, जिससे वो पूर्ण हुई, उसकी भक्ति भी वहां समाप्त हो जाती है। तो यदि ऐसा सकाम उपासक है, वो यदि धीरज खो बैठता है बीच में, तो भक्ति नहीं होने के कारण फल से भी जाएगा और जो किया है वो भी अर्थहीन रहेगा, उससे भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि भक्ति यदि नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है। तो जैसे जो व्रत और उपवास और जैसे आते हैं, ये भक्ति रूप जो मतलब फल आवाज मिलने, बिल्कुल नहीं आ रही है। ये जो व्रत उपवास और ये किए जाते हैं, जैसे और फल मिलने पर छोड़ दिए जाते हैं, तो ये भक्ति में ही आते हैं जी? नहीं, मुझे आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। अभी आ रही है जैसे? हाँ, आप ठीक आई। हाँ। तो ये जो व्रत उपवास किए जाते हैं, तो ये भक्ति में ही होते हैं, जैसे वो साधन करके और फल मिलने पर छोड़ दिए जाते हैं, ये उसी के अंदर आते हैं क्या जी? ऐसा है कि जो व्रत और उपवास, हर कर्म है वो सकाम निष्काम भेद से होता है। यदि स्नेह से किया जाता है तो सकाम भी भक्ति का रूप ले लेता है। और जैसे हमारे यहाँ नेता लोग करते हैं, जनता की सेवा भी करते हैं, तब भी वो सकाम हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भावना का भेद है। पुष्टि मार्गी वैष्णव परंपरा में वर्ष की सब एकादशियां, 24 एकादशियां और 4 जयंती के व्रत, ये नित्य व्रत माने गए हैं। यानी हर वैष्णव को ये इतने व्रत तो करने ही है, यानी इतने ही व्रत करने हैं। इसके अलावा और कोई व्रत या उपवास वैष्णव को नहीं करने, निषिद्ध माने गए। तो एकादशी और 4 जयंती के अलावा अगर कोई भी व्रत कोई करता है वैष्णव, तो वो अन्याश्रयी है, पुष्टि मार्गी नहीं कहा जा सकता। अब ये जो व्रत अपने यहाँ कहे गए हैं, वो व्रत भी शास्त्र में, हम अगर उन व्रतों की महिमा देखें, उन एकादशियों की महिमा देखें, तो कुछ न कुछ वहां ऐसे, ये वाली एकादशी करोगे तो ये पुण्य मिलेगा, ये फल मिलेगा, ऐसा कहा गया। तो उन एकादशी व्रतों की कथाओं में हमें फल कथन मिलता है। पर जैसे जो शास्त्र में सकाम व्रत है वर्णित हैं, उनको भी निष्कामतया तो किया ही जा सकता है भगवत प्रसन्नता के लिए।
तो पुष्टिमार्गी वैष्णव परंपरा में इन सभी व्रतों को निष्कामतया करने का विधान है। सकामतया करते हैं तो अन्याश्रय। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। जी 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 जी, यहाँ पे यानी ये बताया कि यानी भक्ति के बिना सब कुछ निरर्थक है, यानी सांख्य वैदिक और जो भी कामना से होने जो होने वाले कर्म भी यानी भक्ति के बिना तो यानी निरर्थक है, ऐसा समझा रहे हैं जी। जी जी, ये वैदिक में समझना था कि जैसे कि हम देखते हैं कि कई मत हैं वैदिक में, यानी शांकर भी है वगैरह, यानी विष्णु को मानने वाले भी हैं। तो यहाँ पे जब भक्ति कह रहे हैं तो यहाँ पे ऊपर तो स्पष्टीकरण आ गया था एक, यानी सांख्य के मत में कि अच्युत जो परिनिधान रूप जो बताया वहां पे तो हम श्री कृष्ण की ले सके हैं। लेकिन जो वैदिक जो वेद मार्ग है तो वहां पे भी वैसा ही समझना है ना कि यानी जो अच्युत प्रणिधान रूप है वही भक्ति कहलाएगी। और ऐसा है तो फिर जो बाकी के जो मत है उन्हें कैसे लेना चाहिए? अब करें समाधान। आवाज धीरे आ रही है और अस्पष्ट भी है, अब जिनको समझ में आया हो तो। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है जैसे इनके प्रश्न से कि वैदिक वेदों में जो भक्त लिया तो वेदों में भी उसमें जो अच्युत प्राणिधान रूप जो भक्ति बताई है तो उस भक्ति को किस तरह से लिया जाएगा, तो यही प्रश्न है आपका, यही है ना? नहीं 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 सर, मेरा प्रश्न ये था कि अभी ये श्लोक में ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति के बिना तो सब कुछ निरर्थक है, लेकिन यहाँ पे किसकी भक्ति ये नहीं बताई है। अभी हमने जो विवरण अब देखा आपने किया तो उसमें सांख्य मत में तो आ रहा है कि वहाँ पे कि अच्युत प्रणिधान रूप जो भक्ति है, यानी वहाँ पे तो हम समझ सकते हैं कि यानी श्री कृष्ण की। लेकिन मुझे ये समझना था कि वेद भी वहाँ पे भी भक्ति नहीं है तो वह भी निरर्थक है, ऐसा समझाया। वहाँ पे तो अंगभूत तो भक्ति की जरूरत है कि क्योंकि वहाँ पे अंतकरण की शुद्धि के लिए भक्ति बताई है। तो यहाँ पे जब भक्ति कह रहे हैं कि वेद में हम कई मत देखते हैं, उसमें शांकर भी आ गए, तो वहाँ पे फिर कैसे लिया जाए? वहाँ पे यानी भक्ति यहाँ पे फिर किसकी समझनी, कैसे समझनी? वेदों में तो जो ब्रह्म है उन्हीं का ही वहाँ उसमें वर्णन है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है कि उसमें साधन भी बताए गए हैं कि ये साधन करने से इसकी प्राप्ति होती है। और भक्ति का उसमें कहीं मुझे लगता नहीं है कि बताया है। नहीं, यहाँ पे जो आया ना कि यहाँ पे अंतकरण की शुद्धि के लिए भक्ति की अपेक्षा है, तो यानी भक्ति के बिना भी वो यानी वहाँ पे वो आधिदैविक आधिदैविकता नहीं आती है उसमें। तो यही भक्ति के संबंध में समझना था कि यहाँ पे कैसे लें भक्ति। कौन सी लाइन पे है? पेज नहीं, वो नंबर पूरा 201 में। पेज नंबर अपने 201 पे जो पूरा सेकंड पैराग्राफ के नीचे 4-5 जो पंक्तियां हैं, वो जो जीजी ने जो समझाई थी ना, मेरा प्रश्न भी था उस पे जो था कि क्या आदिदैविक होने के लिए वहां पे वो भक्ति की अपेक्षा है। और अंत में जो 2-3 आ रही है, दो दो पंक्तियां आ रही कि अंतकरण या कि अतः वहां अंतकरण की शुद्धि के लिए भक्ति की अपेक्षा है। यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान न होने से ज्ञान की शोभा नहीं है। तो ये जो वैदिक के संबंध में ये प्रश्न था कि क्योंकि वेद में तो ऐसा
यानी क्लियर कट नहीं आ रहा है। मैं जैसे मेरी समझ है कि कृष्ण की भक्ति करें, तो वहां पे फिर कैसे समझना है, ये समझना है। हाँ, तो वैदिक में उसमें कृष्ण भक्ति का नहीं है ना, उसमें तो साधन बताए जा रहे हैं वेदों में कि किस तरह साधन से आपको फल की प्राप्ति होती है, और भक्ति से तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये ऐसे समझ में आया कि ये उसमें नहीं है। जी जी, कैसे समझना है इसे जी? हाँ देखो, बहुत लोगों ने हाथ ऊंचे किए। दुष्यंत भाई को कुछ कहना है, कुणाल को कुछ कहना हो तो बोलो, और अलग से प्रश्न हो तो पीछे थे। नहीं, ये वैदिक का जो प्रश्न हुआ ना, तो वेद में मतलब सही बात है आपकी, कोई भक्ति किसकी करनी है ऐसा कुछ भक्ति की तो बात ही नहीं है। पर किंतु जो ज्ञान और कर्म दो की बात है, तो महाप्रभु यहाँ पर ज्ञान का निरसन किया कि ज्ञान में भक्ति नहीं है तो ज्ञान की शोभा नहीं है, और फिर कर्म की बात रहती है तो उसके लिए आगे ये 3 कर्म और पूरा जो समझा रहे हैं कि कर्म भी अगर कर रहे हो वेद में जो बताए गए हैं उस तरह के, पर अगर उसमें भी आप भक्ति नहीं है तो वही जो 30 में से हम 3 में से हमने एक देखा, तो मुझे लग रहा है बस वो वेद का ही चल रहा है, अभी भी पूरा नहीं हुआ। पूरा ज्ञान का हुआ निरसन, अभी कर्म का हो रहा है। ये मैं ऐसा समझा था। ये मेरे को ऐसा ऐसा है लग रहा है। कि जो कर्म का जो स्वरूप है भक्ति का, वो हम पुष्टिमार्गीय वासना से हम सब बात सोचते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कर्म मार्ग में भक्ति हो तो वो भी हम जिस प्रकार से भक्ति करते हैं इस प्रकार की भक्ति कर्म मार्ग में होगी। तो ऐसा नहीं है। कर्म मार्ग में जो भक्ति का स्वरूप है वो यज्ञ ही भगवान है। इस तरह से यज्ञ मूर्ति भगवान की आराधना के रूप में वहां भक्ति होती है। तो अगर उस प्रकार से यदि यह नहीं किया जा रहा है यज्ञ, तो उस स्थिति में यज्ञ नारायण का आविर्भाव वहां नहीं होता है। इसी तरह यज्ञ की आधिदैविकता भी सिद्ध नहीं होती है। इसलिए या तो वो लौकिक हो जाता है या प्राकृत फल देने वाला हो जाता है। तो यज्ञ में भगवत आविर्भाव हो, उसके लिए भी भक्ति की तो आवश्यकता है ही, ये बात कहना चाह रहे जी जी जी, तो यानी कि वहां पे यानी यज्ञ भगवान को ही परब्रह्म समझते हैं, ऐसा समझना दीजिए। हाँ अहम जी ही जी सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं ही सभी यज्ञ का भोक्ता हूँ, मैं ही सभी का मालिक हूँ। तो ये जो भगवान आज्ञा करते हैं उस तरह से भोक्ता रूप यज्ञ के द्वारा भगवान ही है। इस तरह से यदि किया जाता है तब तो वो भगवत भक्ति रूप हुआ। जी जी जी, तो वॉच स्पेशली जनरल प्रणव। ये इसमें ऐसा भी आ रहा है ना कि उसमें स्नेह रूप स्नेह नहीं है। भक्ति शास्त्रों से वेद भक्ति है, पर स्नेह रूपा नहीं है, भक्ति नहीं है। ये भी ले सकते हैं जैसे ये पंक्ति है इसके अंदर। हाँ, ले सकते हैं। मूल बात ये कही जा रही है कि भक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे कर्म हो। इसलिए भगवान की भक्ति से रहित ज्ञान हो, सांख्य ज्ञान हो चाहे वैदिक ज्ञान हो, उसकी शोभा नहीं है। जब मुख्य जो मार्ग है वो भी भक्ति रहित शोभा नहीं पाते हैं,
तो जो सकाम कर्म है या ज्ञानांगभूत कर्म है कि ईश्वर आराधन रूप कर्म है या जो ऐसे ही किए जाते कर्म है, वो भक्ति के बिना कैसे शोभा आपको प्राप्त होंगे, ऐसा यहाँ कहा जा रहा है। नारद जी ये बात समझा रहे हैं व्यास जी को कि आपने जो कुछ भी किया है वो एक कर्म ही किया है लोकोपकार के लिए। तो ये जो कर्म है वो भी बिना भक्ति के शोभास्पद नहीं है। तो आप जब भगवत यश का वर्णन करोगे तब उसमें शोभा आएगी। ठीक है, करो आगे। भगवान की समर्पण रूप भक्ति के बिना कर्म ज्ञानांग ही नहीं हो सकता। अतः दूसरा कर्म जो ज्ञान अंग है वह भी समर्पण रूप भक्ति के बिना फल साधक नहीं है। तो यह बताया कि जो भी अगर भक्ति करते हैं, अगर वो भगवान को समर्पित नहीं है तो वो जो कर्म और ज्ञान अंग है वो भक्ति के बिना, उस भक्ति के बिना किसी भी प्रकार के फल का साधक नहीं हो सकता। तो समर्पण ही भक्ति रूप है अथवा भक्ति से होने वाले हैं। इसी बात को श्लोकस्थ नचार्पितम कर्म से कही है, अर्थात भगवान के अर्पण नहीं हुआ कर्म कर्म ही नहीं है। श्लोक में आए चकार से वह कर्म लिया गया है जो ईश्वर के लिए ही किया जाता है, अर्थात जो भगवद अर्थ ही होता है वहां तो भक्ति है ही। और जो कर्म लौकिक कर्म की तथा संसार का कारण नहीं है वह भी अकारण कर्म भक्ति के बिना फलदायक नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि सब कर्म में भक्ति की अपेक्षा है और उसके बिना न ज्ञान की शोभा है और न ही कर्म की। तो यहाँ बताया है कि जो भक्ति है वो भले ही बिना निष्काम भाव से की जाए और या फिर किसी कर्म या लौकिक कर्म से या किसी फल से के लिए की जाए, उसमें भक्ति तो अनिवार्य है ही। यानी किसी भी कर्म को करने के लिए भक्ति की तो अपेक्षा है ही, और उसके बिना न ज्ञान की शोभा हो सकती है और न ही उस कर्म की शोभा हो सकती है। आगे करूं जैसे? हाँ करो। आभासार्थ भक्ति के बिना ज्ञान अथवा कर्म फल साधक नहीं है, इसलिए भक्ति के आवश्यक होने से और ज्ञान कर्म के बिना ही केवल भक्ति से ही मिल जाने से तथा भक्ति में किसी की अपेक्षा न होने से केवल भक्ति को आश्रय को मानने पर लाघव है। अतः मुख्य रूप से भक्ति का ही उपदेश करना चाहिए। भक्ति श्रवण रूपा है अथवा भक्ति पहले श्रवण की अपेक्षा करती है, इसलिए भक्ति मार्ग के अनुसार ही जो योगज धर्म है उसे श्रोतव्य भगवत चरित्र का स्मरण करके कहिए। इसी बात को निम्न श्लोक से कहते हैं। जिन्हें लाघव का मतलब समझ में नहीं आया। लाघव का मतलब है सरल उपाय, ऐसा समझ लो, छोटा रास्ता है वो। क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान और कर्म फल साधक नहीं होते हैं, तो भक्ति को परम आवश्यक माना गया है। और
ज्ञान और कर्म से जो फल होता है उससे बड़ा फल भक्ति से प्राप्त हो ही सकता है। तो ज्ञान कर्म के फल तो भक्ति के मध्यपाती फल है। तो फिर ज्ञान कर्म वाला लंबा रास्ता लेने के बजाय भक्ति से ही क्यों न किया जाए प्रयत्न। तो भक्ति का ही उपदेश करना चाहिए क्योंकि उसी में लाघव है। समझ आया। श्लोकार्थ। अतः हे महाभाग्यवान व्यास जी, आप सफल ज्ञान वाले, पवित्र कीर्ति वाले, सत्य को भगवत चरित्र सत्य जो भगवत चरित्र है उनके वर्णन करने में लगे हुए तथा स्वाध्याय आदि नियमों को धारण करने वाले हैं। अतः काल पास से बंधे हुए लोगों के बंधन से मुक्ति के देने के लिए जो बहुत प्रदेश से आक्रांत करने वाले भगवान हैं, उनकी लीलाओं को समाधि के द्वारा आप स्मरण करें। सुबोधनी। नारद जी कहते हैं कि यद्यपि भगवत चरित्रों को हम भी जानते हैं तथापि हमारा अधिकार भगवत चरित्र कहने का नहीं है। और व्यास जी, तुम्हारा तो अधिकार है क्योंकि तुम महाभाग्यशाली हो। इसी बात को महाभाग यह संबोधन कहता है। कदाचित आप यह शंका करें कि मन में विचार किया हुआ अर्थ कभी अन्यथा हो सकता है, तो कहते हैं कि आपका ज्ञान निष्फल नहीं है। अतः आपका मनसा भावित अर्थ ठीक ही होता है। और आपको यह भी शंका नहीं करनी चाहिए कि मेरे से कही गई बातों को दूसरे नहीं मानेंगे। तो कहते हैं कि आपका यहाँ समझना ठीक नहीं है क्योंकि आप सूची श्रवा है, अर्थात पवित्र कीर्ति वाले हैं। लोकों में उनका ही आदर होता है जो पवित्र कीर्ति वाले होते हैं। तो हम नारद जी कह रहे हैं कि यद्यपि जो भगवत चरित्र है वो हम भी जानते हैं, जो नारद जी गुणगान करते रहते हैं वो भी जानते हैं, पर उनका ये अधिकार नहीं है। तो व्यास जी को वो कह रहे कि आपका अधिकार है क्योंकि आप महाभाग्यशाली हो, भगवान के ज्ञानावतार हो, और आपको किसी भी प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए कि अगर आपने मन से कोई विचार किया है और उसका अर्थ अन्यथा हो सकता है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता क्योंकि आप में जो ज्ञान है आप वो उससे आपका जो मन से विचार किया हुआ है वह कभी भी निष्फल नहीं होगा। और आप जो भी मन से अर्थ निकालेंगे वो ठीक ही होगा। और दूसरी शंका कभी आपको ये हो जाए कि मेरी जो कही हुई बातें हैं वो दूसरे मानेंगे कि नहीं, तो ऐसा भी नहीं है, ऐसा सोचना भी ठीक नहीं है क्योंकि आप तो सुचिश्रवा है, पवित्र कीर्ति वाले हैं और लोकों में आपका आदर है। तो आपको भगवत चरित्र का वर्णन करना अभिष्ट है। फिर आगे वो कहते हैं कि आप सत्यरथ है, अर्थात यहाँ पर जो ये आया ना अधिकार भगवत चरित्र कहने का नहीं है, नारद जी आज्ञा कर रहे हैं ना। तो नारद जी ऐसा जो कह रहे हैं वो भगवत चरित्र कहने का उनका अधिकार नहीं है और व्यास जी का है। किंतु ये प्रकरण जो चल रहा है उसमें तो श्रोता वक्ता उल्टे हैं ना, मतलब नारद जी वक्ता हैं तो भगवत चरित्र कहने का अधिकार उनका नहीं है, ऐसा वे क्यों कह रहे हैं उसका स्पष्टीकरण को। तो जो लोगों के भले के लिए भगवत चरित्र कहा जाए उसका अधिकार नारद जी को नहीं है। वैसे तो नारद जी को पहले से ही
वो कहने का अधिकार नहीं है। और बाकी जो भगवत चरित्र तो वो पहले से ही गुणगान करते हैं। तो मुझे यही समझ में आया यहाँ पे कि जो जैसे जो व्यास जी हैं वो ज्ञान अवतार है, और वो उनमें जो स्वाध्याय मनन शक्ति और सभी है, तो वो जब स्मरण करेंगे और लोगों के हित के लिए जब भगवत चरित्र का गुणगान करेंगे तो वो अधिकार उनको है। ऐसा ही समझ में आएगी। ठीक है। जैसे इस समय ये भागवत स्वाध्याय का क्रम हमने शुरू किया है, उसमें हमने उन श्लोकों को बांट दिया है। यद्यपि कई लोग उन श्लोकों का निरूपण करने की क्षमता रखते हैं, परंतु वो चुप हैं क्योंकि उनका अधिकार नहीं है, अधिकार किसी और को दिया हुआ। उस तरह से भले ही ब्रह्मा से, क्योंकि नारद ने सब कुछ सुना है तो नारद सब कुछ जानते हैं, पर व्यास अवतार ही मुख्य इसी कार्य के लिए हुआ है। इसलिए नारद जी खुद का अधिकार है वो यहाँ नहीं रखते हैं। जी जी स्पष्ट। आगे करो जैसे। हम्म। आपको भी भगवत चरित्र वर्णन करना अभिष्ट है, क्योंकि आप सत्यरथ हैं, अर्थात सत्य में ही रत रहने वाले हैं। भगवत धर्म ही सत्य है और अन्य सब असत्य है। जैसे व्रत का आचरण धर्म का कारण है, वैसे ही भगवत चरित्र श्रवण भी धर्म का कारण है। अर्थात भगवत चरित्र श्रवण से भी धर्म होता है, क्योंकि आप स्वाध्याय आदि नियमों को धारण करने वाले हैं। इसी बात को धृतव्रत पद से कहा है। स्वाध्याय नियम समझ में नहीं आया जी। जो जो स्वयं उनका चिंतन करते हैं वो। व्यास जी का व्रत क्या है उसको कहते हैं स्वाध्याय। मतलब जो पढ़ा हुआ वेद हो उसका पुनः पुनः आवर्तन करना स्वाध्याय कहा जाता है। जी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ को ये आवश्यक है कि वो वेद जो पढ़े हुए हैं उनका वो स्वाध्याय करें। तो जो भी वर्ण और आश्रम के अनुसार जिन जिन के जो भी व्रत हैं उन व्रत को व्यास जी अच्छी तरह से पालन करते हैं। जी जी जी। इसी बात को धृतवत व्रत पद से कहते हैं कहा है। अथवा यो कहिए कि भगवत धर्मों की स्फूर्ति में व्रत धारण करना ही कारण है। अर्थात आप स्वाध्याय आदि नियमों का पालन करने वाले हो, इसलिए आपको भगवत धर्मों की स्फूर्ति होती है। यदि कहो कि सबको बंधन से छुड़ाने वाले धर्म भगवान में है ही नहीं, तो कहते हैं कि भगवान उरुक्रम है, अर्थात भगवान का चरण धरना बहुत लंबा है। वामन जी के लिए कहा गया है कि एक क्षण में उनने अपने चरणों से सबको आक्रांत कर लिया। यह बात आगे कही जाएगी। तो यहाँ पे शंका से ले रहे हैं कि अगर ऐसा कहा जाए कि सबको बंधन से छुड़ाने वाले जो धर्म है वो भगवान में नहीं है, तो उन्होंने यहाँ उदाहरण दिया है कि
ऐसा नहीं है। भगवान उरुक्रम है, जैसे भगवान ने भगवान का जो चरण धारण करना बहुत लंबा है। जब वामन अवतार उन्होंने लिया था और बलि राजा से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी थी, तो उसमें सारा पृथ्वी आकाश और नाप लिया था, और तीसरा उसके स्वयं उसके मस्तक पर धरा था। तो ऐसा नहीं है, वो सर्व सामर्थ है, उनको उनमें बंधन से छुड़ाने वाले जो धर्म है वो भी विद्यमान है। ऐसा ही समझना चाहिए जी। ये लेकिन ये बात कैसे आ रही है वो जरा स्पष्ट नहीं हुआ कि जो उरुक्रम है उससे बंधन छुड़ाने वाले धर्म है प्रभु में, वो कैसे समझना। मूल श्लोक का अर्थ पढ़ो। जी जी श्लोका अतः हे महाभाग्यवान व्यास जी, आप सफल ज्ञान वाले पवित्र कीर्ति वाले सत्य जो भगवत चरित्र है उनके वर्णन करने में लगे हुए तथा स्वाध्याय आदि नियमों को धारण करने वाले हैं। अतः काल पाश से बंधे हुए लोगों के बंधन से मुक्ति देने के लिए जो बहुत प्रदेश को आक्रांत करने वाले भगवान हैं, उनकी लीलाओं को समाधि के द्वारा आप स्मरण करें। जी जी लेकिन स्पष्ट नहीं हुआ दीजिए। तेरहवें श्लोक का मुख्य वाक्य क्या है कि हे व्यास जी आप समाधि से स्मरण करें। व्यास कैसे हैं? अमोघ दृक है, सत्यरथ है, महाभाग है और धृतव्रत है। ये सब व्यास के लिए कहा गया है। उन सब बातों को छोड़ दें, वो तो हो चुका सब विवेचन। आप समाधि में स्मरण करें। किसका स्मरण करें आप? भगवान का। कैसे भगवान? जिन्होंने काल पाश से बंधे हुए लोगों को बंधन से मुक्ति देने के लिए बहुत प्रदेश को आक्रांत किया है। ऐसे भगवान के जो विचेष्टितम है, लीला है, उसका आप स्मरण करो। ये जो उपाय है वो नारद जी ने व्यास जी के उद्वेग को छुड़ाने के लिए कहा है। इससे आपको साक्षात्कार होगा समाधि में, और उसके बाद आप उसका वर्णन करें। तो उरुक्रमस्य, ये उरुक्रम क्या है और अखिल बंध मुक्त ये, उसका ये शब्दार्थ यहाँ किया जा रहा है। जी 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 यानी कि बहुत जो भगवान है वो बहुत प्रदेश को आक्रांत करने वाले हैं, यानी कि हर जगह में व्याप्त है, और इसीलिए उनका स्मरण करने से या तो उनका यश का गान करने से वो काल पास से जो बंधे हुए लोग हैं उनकी बंधन से मुक्ति करेंगे। ऐसे समझें। जी जी तो वामन अवतार में भगवान ने विराट रूप धारण करके और 3 पग में सब कुछ नाप लिया ना, तो ये उरुक्रम का कार्य हुआ। जी 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 हुआ स्पष्ट। सब जीव काल पास से बंधे हुए हैं, उनको बंधन से छुड़ाना महान उपकार है, परंतु उनके बंधन की निवृत्ति काल के नियामक भगवत चरित्र के आवेश से हो सकती है। इसी बात को अखिल बंध मुक्त से कहा है।
यदि आप यह कहे कि लोक वेद में यह प्रसिद्धि नहीं है कि भगवत चरित्र से बंधन की निवृत्ति होती है, तो इस शंका पर दूसरा उपाय कहते हैं। तो यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं कि सब जो जीव हैं वो काल पाश से बंधे हुए काल के अधीन हैं, और उनको इस बंधन से छुड़ाने के लिए जो काल का जो जो नियामक है, जो भक्ति है, भगवत चरित्र है, उनके आवेशों, भगवत चरित्र के जो गुणगान करने से है, उससे वो बंधन मुक्त हो सकते हैं। तो जो व्यास जी हैं वो ज्ञानावतार है और साधन पे ज्यादा वो साधन को ज्यादा महत्व देते हैं। तो इस विषय में वो नारद जी कहते हैं कि यदि आप कहें कि लोक वेद में यह प्रसिद्धि नहीं है, तो भगवत चरित्र के बंधन लोक वेद में यह प्रसिद्ध नहीं है कि भगवत चरित्र से भी बंधन की निवृत्ति होती है, तो इस शंका पर वे दूसरा उपाय कहते हैं कि समाधिनानुस्मर, अर्थात समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण करिए। कि आप समाधि लीजिए और समाधि के द्वारा भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए, और यदि आप उन लीलाओं का स्मरण करेंगे तो सर्वोद्धारक जो भगवान है वो स्वयं आपके अंतःकरण में स्फुरित हो जाएंगे, और उसके अनंतर आपको भी वह सब स्मरण हो जाएगा भगवत लीलाओं का। परंतु वे विशेष लीलाएं भक्ति पैदा करने वाली होनी चाहिए, व्यामोहक नहीं होनी चाहिए। आगे फिर नारद जी कहते हैं कि आप जब समाधि में रहें और भगवत चरित्रों का जब लीलाओं का स्मरण करें, तो वो जो लीलाएं हैं वो केवल भक्ति पैदा करने वाली होनी चाहिए, व्यामोहक लीला नहीं होनी चाहिए। यानी उसमें कहीं भी भगवान को न्यून और असमर्थ बताया जाए, ऐसा उस लीला में कहीं भी नहीं होना चाहिए। जैसे ये समझ में आया। ठीक है। तो भगवत लीलाओं को व्यामोहक जान ले तब भी वे भक्ति जनक ही होगी। इस प्रकार खेद निवृत्ति के लिए साधन का है। ये लाइन जैसे समझ में नहीं आई कि अब पहले तो वो कह रहे हैं कि वो जब आप साधन जब आप समाधि ले तो ऐसी लीलाएं होनी चाहिए जो भगवत गुणगान करे, व्यामोहक नहीं होनी चाहिए। और नीचे लाइन में कह रहे हैं कि अगर वो व्यामोहक होती भी है तो भी वो भक्ति जनक ही होगी। किसी को करना हो समाधान। ये व्यामोह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा जी को मोह हुआ था, व्यामोह प्रभु की लीला देखकर। वो अभिप्राय प्रतीत हो रहा है। अब व्यास जी को ये जो कुछ भी करना है स्मरण, वो समाधि में करना है। समाधि जो ऐसी अवस्था है कि जिसमें जो कुछ भी होगा वो अंतरानुभव होगा। तो जो चीजें हमें स्वप्न में, मानो कि उदाहरण के तौर पे समाधि के स्थान पर हम स्वप्न लें, स्वप्न जैसे अंतरानुभूति होती है और उसकी सत्यता असत्यता संदिग्ध रहती है, उसी तरह वही घटना यदि हम हमारे आंखों के सामने बाह्य जगत में घटित होती हुई देखें, तब फिर उस पर हमें विश्वास हो जाता है। अंतरानुभूति अंतर होती है, उसकी सत्य असत्यता का बाह्यानुभूति के साथ हम अगर तुलना करें तो थोड़ा संदेह तो रहता ही है। उसी तरह व्यास को यदि समाधि में ऐसी स्फुरणा कुछ हो तो जब समाधि में से बाहर आए तब जो भी अनुभूत हुआ है उसका यदि वो स्मरण करे तो हो सकता है कि उनके अंदर
व्यामोह हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो तस्यापि व्यामोहकत्वे ज्ञाते विशेष चेष्टितत्वमेव, ऐसा महाप्रभु आज्ञा करते हैं। यानी यदि व्यामोह भी पैदा करेंगे तब भी भगवान उस व्यामोह से भक्ति ही प्रदान करेंगे, ऐसा व्यास जी को नारद कहना चाहते हैं।